हेलो बच्चों। आज मैं फिर से बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली हमको अभी बहुत कम ही समय मिलता है और हमको जो भी समय मिलता है सैटरडे को अभी मिल रहा है। फिर भी कुछ ना कुछ काम पड़ ही जाता है सैटरडे को। आज मुझे कोई काम है नहीं, इसीलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, पिछले वीडियो में मैं इस वर्कशीट 4 का अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सप्लेन कर दिया था। आप लोग यदि देखे नहीं हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप देख सकते हो। आज हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। द रेडाई, ये रेडाई रेडियस का ही प्लुरल फॉर्म होता है, वो रेडाई कहलाता है। तो रेडाई ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3 and their height are in the ratio 5:3. Calculate the ratio of their कर्व सरफेस एरिया। तो आप लोग यदि इसे बनाना चाहो शॉर्टकट तरीके से, तो ऐसे तो बहुत सारा शॉर्टकट तरीका है बनाने का, लेकिन आपको करना क्या है, ये जो रेशियो है ये दो सर्कल का रेडियस का है रेशियो। दिस मीन्स कि एक रेडियस 2 यूनिट होता है, तो सेकंड सिलेंडर का जो रेडियस है वो 3 यूनिट होगा। कहने का मतलब ये है, इसको हम लोग लेट करेंगे, है ना। देखिए, यहाँ मैं दो सर्कल बनाता हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका रेडियस का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3। दैट मीन्स आप इसको लेट करो 2r और ये 3r। और हाइट का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसमें 5:3। दैट मीन्स इसका 5h, h हाइट यदि होता है तो इसका 3h यूनिट, है ना। आपको ये लेट कर लेना है। अब आपको सिंपली लिखना क्या है, देखिए, लेट द रेडाई ऑफ टू cylinders be 2r and 3r unit। उसी तरह बच्चों, लेट द हाइट, ये एक्चुअल हाइट होता नहीं ना, रेशियो दिया 5:3 दिया हुआ, मतलब ये एक्चुअल हाइट 5 और 3 नहीं है, इसीलिए इसमें हम लोग लेट करते हैं ये h और साथ में इंक्लूड करते हैं। लेट द हाइट ऑफ टू सिलेंडर्स बी, हाइट का रेशियो है 5h एंड 3h यूनिट। अब बच्चों हम लोगों से पूछा जा रहा है इसमें कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है आपको। दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो फर्स्ट सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया तो आप तो जानते हो, फॉर्मूला 2πrh ये होता है। दैट मीन्स 2π, देखिए r, देखिए इसका जो रेडियस है वो 2r है, और हाइट इसका जो है फर्स्ट सिलेंडर का वो 5h है। इस 2 का साइन देना। अब इसका भी सेम उसी तरह 2πr, इसका रेडियस देखिए क्या है 3r, और इसका हाइट जो है वो 3h। तो अब इसे आपको रिड्यूस करना है। देखिए 2 से 2 कटता है, पाई से ये पाई कट गया, जबकि RH और RH ये भी यहाँ से रिमूव हो गया। तो 5 2 जा इधर 10 और 3 3 जा 9। ये रहा इसका रेशियो कर्व सरफेस एरिया का। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर आप लोग बुक में देख लो। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए, द आउटर डायमीटर ऑफ ए गैस cylinder is 20 centimeter. Find the
cost of the painting of its outer curved surface area at rupees 4 per centimeter square if the height of the cylinder 70 centimeter। बच्चों आपको कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, मैं डायग्राम के जरिए आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए ये एक सपोज क्या सिलेंडर है और ये सिलेंडर का जो डायामीटर दिया हुआ है वो देखिए यहाँ से यहाँ तक का वो 20 सेंटीमीटर, और तो और इसका जो हाइट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 70 सेंटीमीटर। आप लोग बैकग्राउंड में गाय के चिल्लाने की, बछड़े की चिल्लाने की आवाज़ सुनते होंगे। एक्चुअली मेरे घर के बगल में ही खटाल है, उसी से ही आवाज़ आ रहा है। खटाल नहीं, एक बंगाली का घर में यहाँ पर एक ही गाय है, शायद भूख से चिल्ला रही होगी। तो बच्चों आपको करना क्या है, इसमें इस पोर्शन पर, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर पेंट करना है। देखिए ये यदि सिलेंडर है तो आप जो वाइट वाला पोर्शन देख रहे हैं बस इसी में पेंट करना है। तो पेंट करने का जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। दैट मीन्स जो भी इसका एरिया आएगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई करने से कॉस्ट पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर 4 रुपीज़ पर स्क्वायर सेंटीमीटर मीन्स एक स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 4 रुपीज़ होता है। तो आखिर ये कितना स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया है वो आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पर पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखिए फॉर्मूला क्या होता है 2πRH, दैट मीन्स 2 इंटू 22/7। देखिए रेडियस जो होगा वो 20 का हाफ होगा, दैट मीन्स 10, और हाइट देखिए दिया हुआ 70, ये हो गया cm स्क्वायर। क्योंकि इसका सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया यहाँ। अब आप इसे देख सकते हो ये 10 टाइम्स में रिमूव हो गया, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4400 cm स्क्वायर। तो ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। अब आसानी से आप इसका पेंटिंग कॉस्ट निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ इट्स आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आप ये CSA जो लिखा हो मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है क्या 4400 इंटू इसका जो पर स्क्वायर सेंटीमीटर कॉस्ट है वो है 4 रुपीज़। तो ये रुपीज़ में आएगा 4, देखिए 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 17, ये 00 कॉपी कर दीजिए। तो इस तरह करके यहाँ पर ये आंसर आ गया। तो इस तरह ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। आज सेकंड क्वेश्चन ही, मतलब आज के वीडियो के हिसाब से सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है अ सिलिंड्रिकल वेसल ओपन एट द टॉप हैज़ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। हाइट मीन्स h का वैल्यू 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब बच्चों यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पर देखिए आपको पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 लेना है, ना कि 22/7। तो इसमें आपका जो वेसल है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, आप यदि इसे वेसल कंसिडर करो तो ये ऊपर से खुला है लेकिन नीचे से कवर किया हुआ है, यहाँ नीचे से। तो दैट मीन्स इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ दिस वॉल कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द एरिया ऑफ बॉटम, क्योंकि इधर भी कवर किया हुआ है, सिर्फ इधर खुला हुआ है। तो ये एरिया जो है टोटल सरफेस एरिया में, ये तो खुला है, ये आएगा नहीं, तो ये एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ बॉटम, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह से है वेसल,
और नीचे वाला जो है वो एरिया कवर किया हुआ है, ये ओपन है। और इसका जो रेडियस है दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो 10 सेंटीमीटर है, और जबकि हाइट 14 सेंटीमीटर है ना बच्चों। अब आपका इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स। देखिए इसमें क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस मीन्स 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बॉटम पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बॉटम यदि आप लोग देखो तो एक सर्कल है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब आप इसे शॉर्टकट तरीके से यदि सॉल्व करना चाहते हो तो देखिए पाई आर जो है वो कॉमन है, वो कॉमन आप कर लो। तो जो अंदर में बचा है वो 2h बचा हुआ है, प्लस इसमें सिर्फ एक r बचा हुआ है। तो आपको सिंपली इसमें क्या करना है कि वैल्यू को पुट करना है। पाई का वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर 3.14 है, और रेडियस जो है वो 10 है, जबकि यहाँ 2 इंटू एच जो है हाइट वो 14 है, प्लस रेडियस फिर से 10। अब बच्चों आप लोग को इसे सॉल्व करना है, ये cm स्क्वायर होगा, है ना। अब इसे सॉल्व करके जो कुछ भी यहाँ पर आएगा वो सिंपली आपको इसका यहाँ पर जो आएगा वही आंसर होगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, यही आंसर हो जाएगा जो आप सॉल्व करोगे। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग इसे सॉल्व बहुत आसानी से कर ही लोगे, इतनी तो आप लोग तो इंटेलिजेंट हो ही, है ना। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 को दिखाता हूँ। देखो ये रहा 8 क्वेश्चन, थोड़ा फटा हुआ है, आप लोग एडजस्ट कर लेना अपने बुक से देखकर। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ कि द लेंथ ऑफ अ रोलर इज 40 सेंटीमीटर एंड its diameter is 21 centimeter. It takes 300 complete revolution to move once over to level the floor of a room. Find the area of the room in मीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर मीटर स्क्वायर में पूछा जा रहा है एरिया, और आप लोग जो कैलकुलेशन करोगे वो सेंटीमीटर में होगा, तो कोई बात नहीं है, मीटर स्क्वायर एरिया में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग ये देखो, मेरे पास एक ऑलरेडी सिलेंडर है जो कि एक रोलर का जैसा, आप लोग इसे रोलर का जैसा लोगे तो देखिए ये रोलर जो है द लेंथ ऑफ द रोलर इज 40 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और इसका जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर। और बच्चों आप लोग थोड़ा सा गौर से इसे देखो, मैं यदि यहाँ पर एक स्पॉट दे दूँ, देखिए आप लोग स्पॉट दिखते होंगे, तो ये यदि एक बार रोल करता है, देखिए मैं एक बार रोल इसे करके दिखाता हूँ, तो देखिए फिर से आपको ब्लैक स्पॉट यहाँ दिखता होगा, देखिए फिर से आपको ब्लैक स्पॉट दिखने लगा, तो इसका मतलब आप पीछे ले जाते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर से स्टार्ट किए थे इस जगह से, और देखिए यहाँ से एक बार रोल करके यहाँ तक ले आए, तो इसका मतलब देखिए बच्चों यहाँ से इस इतना बड़ा जगह ये एरिया कंप्लीट हो गया, तो सिर्फ एक बार में कंप्लीट हुआ, एक बार रिवोल्यूशन करने से ये हुआ। तो इसी तरह इसको 300 टाइम्स मतलब मल्टीपल, ये जो 300 से मल्टीप्लाई कर देने से पता चल जाएगा कि 300 टाइम्स में वो कितना बार वो घूमा है, कितना कवर किया लैंड को, उतना ही हो जाएगा जो रूम का फ्लोर का एरिया है बस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्या है यहाँ पर, ये रोलर है, चलिए रोलर लिखते हैं, और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 इंटू इसमें पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेना है, और रेडियस जो कि बुक में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर डायामीटर दिया हुआ 21,
तो रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए बाई 2 करना पड़ेगा। और हाइट और लेंथ एक ही बात होता है। आप इसको इस तरह से देखो तो ये हो गया लेंथ, और ऐसे देखने से ये हो गया हाइट, है ना। तो हाइट हो गया, कितना हो गया हाइट, 40 सेंटीमीटर। तो ये cm² होगा। अब इसे रिड्यूस यदि किया जाए तो देखिए तो क्या होता है, 7 3 जा 21, और 2 से ये कटेगा 20 टाइम्स में। अब आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये 2 को 22 से मल्टीप्लाई करने से 44, और 44 इधर हो गया 3 और 20 60। 44 को 60 से यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा 2640 cm²। अब करना क्या है बच्चों, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है पहले। और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, देखिए। एज यू नो 1 मीटर इक्वल्स होता है 100 सेंटीमीटर। आप इसे 1 मीटर स्क्वायर करते हो तो इधर भी तो स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, और ये 10,000 cm²। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि cm² को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10,000 से डिवाइड करना है। मीन्स 2640 डिवाइड बाई 10,000। अब ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसे यहाँ पर इस तरह करके काट के छोड़ दो। आगे अभी मत, ऐसे ही रहने दो। आगे रिड्यूस, नीचे में 0 रहने से आपके लिए आगे सॉल्व करने में सुविधा हो जाएगा। तो 264 बाई 1000 मीटर स्क्वायर, ये सिर्फ रोलर एक बार मूव करता है तो इतना एरिया कवर करता है। तो ये रोलर कितना बार रेवोल्यूशन करता है, 300 टाइम्स। तो इस तरह से यदि आप एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ अ रूम निकालना चाहते हो तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को 264 बाई 1000 को 300 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों, ये 0000 ये यहाँ पर रिड्यूस हो गया। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए ये 2 से यह रिड्यूस होगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो वो आंसर आ जाएगा। अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, है ना। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को ये वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग पहले। और पेंसिल किधर गया, इधर। देखिए क्या है, अ क्लोज्ड मेटेलिक सिलेंडर हैज its base diameter 56 centimeter and it is 2.25 meter high. Find the cost of metal used to make it if cost rupees 80 per square meter. तो बच्चों इसमें क्या है कि एक मेटेलिक सिलेंडर है। सपोज कि आप ये मेटेलिक, क्लोज मेटेलिक सिलेंडर कहने का मतलब ये इस तरह से इधर भी क्लोज है और इधर भी क्लोज है, कोई भी इस तरह का ओपन नहीं है, क्लोज है। और आपको इसका देखिए डायमीटर दिया हुआ है 56, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 56 है, और हाइट जो है वो 2.25 मीटर है। अब आपको करना क्या है, उस मेटल का कॉस्ट निकालना है। मेटल, सपोज कि मान लो ये जो वाइट कलर है मेटल से ही बना हुआ है, तो इसमें इतना ही, माने इसमें उतना ही मेटल लगेगा जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। दैट मीन्स ये पोर्शन तो लगेगा ही, प्लस ये पोर्शन वाला मेटल लगेगा, ये पोर्शन वाला, तो टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, है ना। और उसके बाद देखिए आपको मेटल का कॉस्ट निकालने के लिए जो टोटल सरफेस एरिया होगा उतना आपको मेटल लगेगा। और देखिए मेटल का कॉस्ट 80 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है।
तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें 80 से मल्टीप्लाई कर देना, बस आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या है, मेटेलिक सिलेंडर, क्लोज्ड मेटेलिक सिलेंडर, क्लोज्ड मेटेलिक सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है आप लोग तो जानते हो, कर्व सरफेस एरिया 2πRH प्लस एरिया ऑफ बोथ, ये देखिए बोथ एंड, तो एक एंड का तो πr² होता है, इसको बोथ करने ना 2πr² हो जाएगा। अब आप इसे शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो कॉमन कर लो, इसमें 2πr कॉमन है, h प्लस r। अब आप इसमें वैल्यू डाल सकते हो। इसमें जो पाई का वैल्यू है वो 22/7, जबकि रेडियस जो है वो देखिए डायमीटर 56 दिया हुआ है, देखिए तो रेडियस इसका हाफ होगा 28, और हाइट जो है वो 2, और बच्चों ये हाइट आप देखो, ये हाइट ये मीटर में है 2.25 मीटर, है ना। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो कॉस्ट है देखिए स्क्वायर मीटर में कॉस्ट है, तो बेटर होगा कि सारा यूनिट मीटर में होना चाहिए। तो ये तो सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर बाई 100 कर देने से ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आप हाइट यहाँ पर 2.25 देख पा रहे हो, फिर से रेडियस वही 28/100 आप ले सकते हो, ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसे आपको सॉल्व करना है और उसके बाद 80 से मल्टीप्लाई करने से मेटल का कॉस्ट पता चल जाएगा। सॉल्व करने के लिए आप लोग इसका डेसिमल को हटा सकते हो, यहाँ पर बाई 100 करने से डेसिमल हट गया। तो इसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद एक टोटल सरफेस एरिया आएगा। अब सिंपली आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ मेटल, है ना, और जो एरिया आएगा, सॉरी हाँ, ये जो एरिया आएगा उसमें आपको 80 से मल्टीप्लाई करना है, उतना ही रुपीस आंसर होगा। तो होप आप लोग कर लोगे बच्चों, है ना। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए तो क्या है बच्चों, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 22 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 10 सेंटीमीटर वाइड, है ना। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, यदि अब मैं एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर आप लोग के सामने रखूं तो रुकिए थोड़ा सा मैं एक पेपर ही दिखाता हूं। तो ये रहा, ये हमारे इंस्टीट्यूशन का फी कार्ड है। तो ये आपके सामने है एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 22 सेंटीमीटर लेंथ। आप यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है बच्चों 22 सेंटीमीटर है, ठीक है, और विड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर, मतलब ये हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है। इट इज रोल्ड इनटू ए सिलेंडर अलोंग इट्स लेंथ से आपको इसे इस तरह का फोल्ड कर देना। देखिए इस तरह फोल्ड कर दिया मैं, आप लोग देख ही सकते हैं। अब ये बन गया सिलेंडर। तो जब ये सिलेंडर बन गया तो ये जो है, ये जो था, अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सरफेस एरिया कौन सा हुआ, ये पोर्शन जिसको मैं देख रहा हूँ। तो ये सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होगा बच्चों, ये वाला, ये सरफेस एरिया पूछा जा रहा है ना। तो आपको क्या लगता है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का यदि मैं एरिया निकालता हूँ वही तो इसका सरफेस एरिया होगा, है ना।
तो रेक्टेंगल का जो एरिया, समझ गया ना, ये रेक्टेंगल का एरिया मैं निकाल दिया, तो रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो उतना ही तो हम सरफेस यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए ये सरफेस आप तो देख पा रहे हो, थोड़ा हो नहीं रहा है, इतना से आप समझ जाओ, है ना। तो ये आप समझ ही गए होंगे, देखिए, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं पहले दे देता हूँ, है ना, डायग्राम भी यहाँ दिखा देता हूँ। ये रहा रेक्टेंगल, इसका लेंथ है 22 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। तो इसको जब आप रोल करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो यही एरिया कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो जो कि इसी एरिया के इक्वल होगा, यही चीज़ तो यहाँ दिखेगा हमें। तो यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ भी दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है, 22 इंटू 10 cm स्क्वायर, दैट मीन्स 220 cm स्क्वायर। यही हो गया फाइनल आंसर। तो उम्मीद है बच्चों कि आसान सा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है इस वर्कशीट का, वो भी ख़त्म कर ही देते हैं आज। न जाने फिर मैं कब वीडियो बनाऊं, कोशिश करूंगा आप लोग के लिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना। देखिए इसमें क्या है, ए सिलेंड्रिकल वेल इज 21 मीटर डीप। एक वेल है, वेल मीन्स आप तो जानते ही हो कुआं, कुआं जो है डीप जो है ये 21 मीटर है। इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर्स आर 21 मीटर एंड 40 मीटर। अब ये आउटर और इनर आप लोग तो जानते होंगे। आप यदि कुआं, आप लोग का जो टॉप व्यू है कुआं को यदि हम लोग ऊपर से देखें तो कुछ इस तरह का व्यू हम लोग को दिखता है। यहाँ पर ये व्यू जिस पर हम लोग कुआं से जब पानी को खींचते हैं और बाल्टी को रखते हैं तो इन सब जगहों पर रखते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ दो सर्कल आपको दिख रहा है, ये इनर सर्कल, ये आउटर सर्कल। तो जो इनर रेडियस है मीन्स ये वाला वो 21 मीटर है, और जबकि सॉरी ये आउटर 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 जो है डायमीटर वो 21, और जबकि इनर डायमीटर ये 14 है। मतलब ये 21 मीटर और ये अंदर वाला 14 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिनोवेटिंग द इनर कर्व सरफेस एरिया एंड आउटर कर्व सरफेस एरिया। मतलब दोनों सरफेस एरिया पर इनोवेट करना है, रिनोवेट करना है, रिपेयरिंग करना है, या फिर कुछ भी इसमें ठीक ठाक करना। कॉस्ट दिया हुआ है 25 पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपली बच्चों आपको दोनों सरफेस एरिया को सेपरेटली निकालना होगा, एक इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया, है ना। उसके बाद जो भी आएगा उसमें 25 से मल्टीप्लाई करने से कॉस्ट का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये टॉप व्यू है वेल का, ये इसका आप कुआं का आप डेप्थ समझो। तो यदि इनर रेडियस बच्चों, हम इनर रेडियस की बात करें तो इनर डायमीटर 14 हो सकता है, तो इनर रेडियस क्या होगा, इनर रेडियस, ये काफ़ी ज़्यादा उड़ रहा है यहाँ पर, इनर रेडियस मीन्स स्मॉल आर, वो क्या हो सकता है यहाँ पर 14 है तो 7 मीटर हो जाएगा।
और आउटर रेडियस मीन्स बड़ा आर से डिनोट करेंगे इसको, तो बड़ा आर जो है 21 मीटर है, तो इसका हाफ 21/2 मीटर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, जिस जगह पर आपको जिस जगह को रिनोवेट करना है उस जगह का टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है यहाँ पर। तो एरिया टू बी रिनोवेट इक्वल्स टू, देखिए आपको इनर और आउटर दोनों कर्व सरफेस है, माने कुएं का अंदर और कुएं के बाहर भी। तो कुएं का अंदर 2πr/h होगा, जबकि 2π बड़ा RH बाहर का होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए 2πh कॉमन है, आप 2πh यहाँ पर कॉमन कर लो, ये स्मॉल r प्लस बिग R बचा हुआ है। आप वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 2 × 22/7, हाइट जो है वो दिया हुआ है 21 मीटर, ओके। और स्मॉल r आपके सामने है 7 प्लस बिग R 21/2, ये मीटर स्क्वायर होगा। 7 3 × 21, आपको अब इसे सिंपली सॉल्व करना है, ये मीटर स्क्वायर में आएगा। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ लिखना है कॉस्ट ऑफ रिनोवेटिंग द इनर एंड आउटर कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू, जो भी आएगा उसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 25 से, ये होगा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग तो इसे कर ही लोगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, एटलीस्ट 33-4 मिनट का तो हो ही जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास मीन्स नेक्स्ट टाइम मैं जब वीडियो बनाऊँगा तो वर्कशीट 5 पर बनाऊँगा।